नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऑटो सरकारी नौकरी पर। तो जैसा कि दोस्तों ने पिछली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के जो अल्फाबेट हैं उनके स्थानीय मानों को याद किया था, उसी क्रम में आज हम अलग अलग प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं प्रश्न आपके जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में, उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज क्लास का पहला प्रश्न यह रहेगा कि एक निश्चित कूट भाषा में DEN को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और स्नेक को 125 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो इसी भाषा में CAV मतलब कि केव को किस कूट भाषा में आप लिखा जाएगा। ठीक है, तो DEN की अगर बात करते हैं यहाँ पर हम, तो पिछली क्लास में हमने जाना था कि अगर हम पहले ही जो आपके अल्फाबेट के जो नंबर्स हैं उनको अगर हम स्थानीय मान में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो आपके लेटर्स हैं, जो वर्णमाला के अक्षर हैं ABCD, उनको हम पहले उनका स्थानीय मान लिख लेते हैं, तो बाद में उनको हल करने पर हम उनका जो संबंध होता है ज्ञात करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में आपका लॉजिक कुछ और लगता है, तो देखते हैं कि लॉजिक क्या लगेगा। अगर हम बात करें इनके स्थानीय मान की, स्थानीय मान लिखते हैं हम DEN का, D का जो आपका स्थानीय मान है वह रहेगा 4, E का रहेगा 5 और N का रहेगा 14। अगर हम इन सभी को जोड़ देते हैं, इनका सम करते हैं, तो आपका जो निकल के आएगा 14 5 19 19 4 होता है 23। लेकिन उसको लिखा किस में लिखा गया है? 27 के रूप में से कूटबद्ध किया गया है। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे 27 और 23 में अंतर कितना है, वो है 4 का। कितने का अंतर है? 4 का। क्या लॉजिक है, काम कर रहा है? इसे हम जांचने के लिए, इसे जानने के लिए हम इसने एक को कूटबद्ध करेंगे। बात करें S की, ये होता है आपका 19 नंबर पर, N होता है 14 पर, A होता है 1 पर, K होता है आपका 11 पर और E होता है 5 पर। अगर हम सभी को जोड़ते हैं, इनको देखते हैं जोड़ो क्या बनता है। 9 4 13 14 15 15 5 20, कैरी हो गया 2 3 4 और 5 50 50। तो 50 का क्या संबंध 125 से बैठेगा कि हम 125 में से अगर हम 50 को घटा देते हैं तो बनता है आपका 75। 75 का अंतर बैठेगा, लेकिन ये अंतर इसमें 4 का है, इसमें 75 का है। दोनों में कोई संबंध नहीं स्थापित हो रहा है, मतलब कि हमारा लॉजिक कुछ और लगेगा। तो देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो एक लॉजिक में जो मुझे दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, वो इस तरह से बन रहा है कि देखो, जो DEN है आपका, जो शब्द है आपका DEN, उसमें जो संख्या है, वर्णमा जो आपके अक्षर हैं, लेटर्स हैं, उनकी संख्या 3 है। कितनी संख्या है? 3। और 3 का हो रहा है 27। यहाँ पर 3 को दिखाया गया है 27 से। 3 का 27 कब होगा? जब हम तीनों का कर देंगे घन। यदि हम 3 का घन कर देते हैं तो बनता है आपका 27। 3 का घन होता है 27। ऐसे अगर हम बात करें स्नेक, स्नेक में टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। अगर हम 5 का करते हैं घन तो मिलता है हमको 125। मतलब कि लॉजिक आपका सही बैठ रहा है। अगर ये आपका लॉजिक बिल्कुल सही है तो हम देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन पूछा है उसको इसी प्रकार लिखने पर क्या ऑप्शन मैच करते हैं, देखते हैं। सी में अगर देखें 1 2 3 4, केव में है आपके 4, तो इसका हम घन करेंगे तो बनेगा आपका 4 चौक 16 चौका 64। 4 घन कितना होता है? 64। मतलब कि अगर आपका आंसर 64 कहीं पर है तो आपका बिल्कुल सही लॉजिक है, तो आपका बी आंसर रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दूसरा, जो उसमें बताया गया है कि किसी कूट भाषा में AUSTERE को लिखा गया है 13102595 और उसी भाषा में SETTING मतलब कि सेटिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इनका स्थानीय मान देख लेते हैं। A आता है 1 पर, U आता है 21 पर, S आता है आपका 19 पर और T रहेगा 20 पर, E रहेगा 5 पर, R रहेगा 18 पर और E रहेगा फिर से 5 पर। ठीक है, जिसको हमें लिखा गया है, किस तरह लिखा गया है? 1 3 1 1 3 1 सेकेंड 1 3 1 0 2 5 9 और 5। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखें हम कहीं सर इसका कुछ संबंध दिखाई दे रहा है,
संबंध दिखाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कैसे? हमने एक को ऐसे ही लिख दिया है, 1 का 1 आ गया एज इट इज, लेकिन यहाँ पर 2 का 1 कर रखा है 3, मतलब कि हमने जो इसका स्थानीय मान लिखा है उनको क्या कर दिया है, आपस में जोड़ दिया है। इस स्थानीय मानों को आपस में जोड़ दिया है। तो क्या इसमें काम कर रहा है? 9 और 1 कितना होता है? 10 होता है। मतलब कि 9 1 10 हो गया, 1 + 9 = 10, मतलब कि 9 और 1 10। अब देखो 2 और 0 कितना होता है? 2 होता है। 2 + 0 = 2। 5 का 5 होता है सीधा। तो जहां पर 2 आपके अक्षर थे, 8 और 1 कितना हो गया? 9, और 5 का फिर से 5 आ गया। तो सिंपल लॉजिक है, जो आपके लेटर्स हैं उनका अगर वो 2 अक्षरों में है, अगर वो लेटर्स आपके 2 अक्षरों में है तो उनको क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना है, उन दोनों का आपस में योग निकाल देना है। ठीक दोस्तों, सेटिंग अगर लिखेंगे यहाँ पर ऐसा होता है आपका 19 पर, मतलब कि 1 + 9 हो गया आपका 10। ये दोस्तों ई 5 है आपका, तो 5 ही लिख जाएगा। इट टी आपका फिर से 20 हो गया, यहाँ पर 2 और 0 2 होता है, यहाँ पर 20 आपका 2 और 0 2 होता है, क्योंकि टी का 20 स्थानीयमान 20 ही होता है। बात करें आई की, आई आपका होता है 9 पर, तो 9 का 9 उतार देंगे। एन होता है 14 पर, 4 और 1 कितना हो गया? 5। और जी होता है आपका 7 पर, 7 का फिर से 7 लिख देंगे। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 10522957, 10522957, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, यदि z बराबर है 1 और ACT बराबर है 57, मतलब कि 57, तो BAT को क्या लिखा जाएगा? BAT को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं दोस्तों। बात करें Z1, Z1 कब होता है? जब हम उल्टी वर्णमाला में देखते हैं, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर के अल्फाबेट में अगर देखेंगे, ABCD उल्टा देखेंगे, तो Z आता है पहले नंबर पर। Z आता है पहले नंबर पर। निकालते कैसे हैं उसको? अगर Z हमारा होता है 26 पर, स्थानीय मान 26 है उसका, अगर हम 27 में घटा देंगे उसको, तो निकल आएगा आपका रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि उल्टी ABCD में। ये दोस्तों मतलब कि आपको उल्टी ABCD का जो मान है वो आपका 1 बना है। बात करें ACT का, ACT का उल्टी ABCD में देखते हैं, अगर हम 27 में से 1 घटाएंगे बचेगा 26। ये किसका था? आपका A का। जी दोस्तों, तो A का बना आपका 26, C आपका देखेंगे, C होता है 3 पर, 27 में 3 घटाएंगे तो बनेगा आपका 24। क्या बनेगा? 24। ऐसे ही टी का अगर देखते हैं स्थानीय मान, 27 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो क्या बनेगा आपका? 7। क्या बनेगा? 7। अब सभी को हम क्या करेंगे, इनका जोड़ कर देखेंगे, क्या इनका स्थानीय मान जोड़ने के बाद 57 आता है? तो 6 4 10 और 7 17, कैरी हो गया 1 2 2 4 और 1 5, मतलब कि 57 आपका बिल्कुल सही मान है। तो हमें कुछ करना नहीं है, इनका उल्टी वर्णमाला में उनका स्थानीय मान रखेंगे और सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसका BAT बैठ कर निकाल लेते हैं स्थानीय मान उल्टी ABCD में। BAT, B होता है 2 पर, A होता है 1 पर, T होता है 20 पर, सभी को 27 में से कर देंगे माइनस। 27 में 2 हो गया, कितना बचेगा? 25। 27 में से 1 गया 26, 27 में 20 गया 7, इन सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5 6 5 11 7 18, हासिल बना 1 2 2 4 और 1 5, मतलब कि आपका जो बैट है वो लिखा जाएगा 58। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 आपका कुछ इस तरह से है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न रहेगा ये वाला। ये प्रश्न आपके एनालॉजी से संबंधित हो जाते हैं, कभी कभी एनालॉजी में भी ऐसे सवाल पूछ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये संबंधित है आपस में, तो ये इसका संबंध किससे होगा? इन ऑप्शंस में से
ए इसका संबंध किससे होगा, सी एक्स एफ यू का संबंध किससे होगा। ठीक है, बात करें बी वाई डी डब्ल्यू की, किसकी, बी वाई डी एंड डब्ल्यू, जिसको लिखा गया है यू एफ एस एच, इस तरह से लिखा गया है। संबंध ढूंढते हैं इनके बीच में। देखिए, तो अगर देखें हम बी आपका अगर स्थानीय मान लिखेंगे इसका 2 पर होता है, वाई होता है आपका 25 पर, और डी होता है 4 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर। कितने पर, 23 पर। यू की बात करें, यू होता है 21 पर, एफ 9 पर होता है, एफ होता है 19 पर, एच होता है आपका 8 पर, एच होता है आपका 8 पर। ठीक है दोस्तों, बात करें इनके संबंध की, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन बन रहा है। देखो, अगर यू था आपका 21 पर, जो हो गया डब्ल्यू हो गया 23 पर, मतलब कितना ऐड हुआ है यहाँ पर, 2 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, 2। अगर बी को देखें वो 2 पर होता है, ये होता है 8 पर एच, दोनों में अंतर कितना है, 6 का। कितने का अंतर है, 6 का। ठीक है, एस 19 पर है आपका और वाई है 25 पर, कितने का अंतर हो गया, 25 में घटाएंगे बचेगा आपका 6 का अंतर है दोनों में। बात करें एफ है आपका 9 पर और डी है 4 पर, कितने का अंतर है आपका, 9 में 4 के 5 का अंतर। ठीक है, संबंध देख लिया। तो बात करें सी एक्स एफ यू की, किसकी, सी एक्स एफ यू की। सी होता है 3 पर, एक्स होता है 24 पर, एफ है आपका 6 पर और 6 पर, यू है आपका 21 पर। ठीक है, बात करें पहले इसकी, बी आपका 2 पर था, जिसका हो गया 8, कितना ऐड हुआ, 6 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, 6। अगर हम 3 में 6 जोड़ दें क्या बनेगा, 9। 9 होता है आई, 9 क्या होता है, आई, 9 होता है आई। बात करें डब्ल्यू था 23 पर, जो हो गया आपका 21, कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, इसमें 2 हो गया 21, ऐसे 21 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 19। तो पहला जो अक्षर बनेगा आपका, पहला जो बनेगा 19 होता है आपका एस का, 19 होता है एस का। तो कहाँ कोई लॉजिक है इसमें, सी बना आपका आई और जे, एक सेकंड, बात करें प्रश्न नंबर 4 की, इसमें आपका बी वाई डी और डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, जो उसको लिखा गया है यू एफ एस एच करके, क्या लिखा गया है, यू एफ एस एच, यू एफ एस एच। अगर हम देखेंगे बी यहाँ पर होता है 2 नंबर पर, बी होता है 2 नंबर पर, वाई होता है आपका 25 नंबर पर, स्थानीय मान 25 है इसका, डी का स्थानीय मान 4 है, डब्ल्यू का स्थानीय मान है आपका 23, कितना है 23, यू का स्थानीय मान 21, एफ का स्थानीय मान 6, एस का स्थानीय मान 19 और एच का स्थानीय मान है आपका 8, एच का स्थानीय मान है 8। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर 23, ये बन गया 21, 23 में 2 गया, कितना बचा 21। अगर हम सी आपका है आपका 3, यू है 24, एफ है आपका, एफ आपका होता है 6, यू है 21। दोस्तों अगर हम बात करें सी, यहाँ पर आपका जो था यू 21 आपका यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए यू का डब्ल्यू हुआ है, दैट मीन्स जो आपका 21 था उसमें 2 जोड़े बन गया 23, 21 में 2 जोड़ के बन गया 23। अगर हम 21 में 2 हटा देंगे क्या बनेगा, 19, जो बनेगा आपका एस, क्या बनेगा एस। तो क्या आपका आपका पहला लेटर एस बन रहा है कि आर बनेगा, 19 21 में से अगर हम 2 घटाएंगे बनेगा 19, बात करें प्रश्न नंबर 5 की, किसकी, प्रश्न नंबर 5 की। दोस्तों यहाँ पर आपका ए वाला संबंध इससे है, पहले जो आपका शब्द है आपका उसका संबंध है सेकंड शब्द से, ऐसे ही इस शब्द का संबंध है इस शब्द से। तो आपका इक्वेशन जो है इसका संबंध किस
आपके ऑप्शन में से होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से करेंगे ऐसे प्रश्नों को, यहाँ पर संबंधित होते हैं आपस में से। ठीक है, बात करें सिविलियन की, वो लिख लेते हैं इसको CIVILIAN, जिसको लिखा गया है AGREFCSF, इस तरह से इसको लिखा गया है। ठीक है, बात करें इनका संबंध क्या है। ए का हो गया सी, मतलब कि इसमें कितना जोड़ा गया है 2। ए में अगर हम 1 जोड़ेंगे ABC, ए आपका होता है 1 पर, जी होता है 7 पर, आर होता है 18 पर, ई 5 पर, एफ 6 पर, 6 पर, सी होता है आपका 3 पर, एस 19 पर और एफ होता है आपका 6 पर। फिर से ठीक है दोस्तों, बात करें सी की, सी होता है 3 पर, आई 9, वी 22, आई आपका फिर से 9 पर हो गया, एल 12 पर, आई 9 पर और ए 1 पर और एन 14 पर। बात करें इनमें संबंध क्या क्या है, संबंध की अगर बात कर लेते हैं तो ए में 2, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है। ठीक है, एक में आप 2 जोड़ देते हैं, बन जाता है 3, 7 में अगर 2 जोड़ेंगे बनेगा 9, 18 में 4 जोड़ेंगे बनेगा 22, 5 में 4 जोड़ेंगे बनेगा 9, एक सेकंड, 6 में अगर 6 जोड़ेंगे बनेगा 12, 3 में 6 जोड़ेंगे बनेगा 9, 19 में अगर आप 19 में बात करें सब ए की, और 19 6 होता है आपका 25 और 19 7 26, 7 में और 1 जोड़ेंगे 8, मतलब कि 19 से अगर हम 7 जोड़ेंगे तो बनेगा 26, जो होता है जेड, जेड में अगर 1 जोड़ेंगे बनेगा आपका ए, क्या बनेगा ए, क्योंकि जेड के बाद उल्टा एबीसीडी चालू हो जाएगा फिर से, बल्कि जेड लास्ट हो जाएगा, इसके बाद आप फिर से अल्फाबेट चालू करेंगे तो ए आपका पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, बात करें 6 में 8 जोड़ेंगे बनेगा 14, 6 में 8 जोड़ेंगे बनेगा 14। ठीक है दोस्तों, लॉजिक समझ में आ गया। तो पहले 2 जोड़ा गया है 2 बार, फिर 4 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है, फिर 8 जोड़ा गया 2 बार। ठीक है, बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, ई में देखो, ई 5 होता है, यू 17 होता है, यू 21, ए आपका 1 है, टी आपका 20 है, आई आपका 9 होता है, ओ आपका 15 है, एन है 14। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। तो पहले क्या करना है, इसमें पहले क्या करना है, हमको 2 जोड़ना है शुरू में, फिर जोड़ना है 4, फिर जोड़ना है 6, फिर जोड़ना है 8। ये लॉजिक है हमारा। सिंपल करते हैं, पहले 5 और 2 होते हैं 7, 17 2 होते हैं 19 और 21 4 होते हैं 25 और 4 और 1 होता है 5 और 20 6 होते हैं 26, 9 6 होते हैं 15 और 15 और 8 होते हैं 23, बचा यहाँ पर 14 और 8, ये होते हैं 22। ठीक है, 14 और 8 होते हैं वहाँ पर 22। दोस्तों दोस्तों आप बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पर सिविलियन लिख रखा है, इसको दिखाया गया है AGREFCSF करके, इसी प्रकार से यह संबंधित है इस आपके शब्द से, और हमें दिखाना है इक्वेशन किस ऑप्शन से संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो सी आपका, अगर पहले सबसे पहले इन जो क्वेश्चन में दे रखा है उनका स्थानीय लिख लेते हैं। सी बात करें, सी होता है आपका 3 पर, आई होता है 9 पर, वी की बात करें वी होता है 22 पर,
आई की बात करें 9 पर, एल 12 पर होता है, आई 9, ए होता है 1 पर, एन होता है 14 पर। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे जो आपका जिसमें इसको लिखा गया है, तो ए होता है 1 पर, जी होता है 7 पर, आर होता है 18 पर, ई का स्थानीय है 5, एफ का है 6, सी का 3 है स्थानीय मान, एस का 19 है और एफ का है आपका 6। एफ का स्थानीय मान क्या है 6। बात करें रिलेशन में इनकी, ऊपर की तरफ जाते हैं अगर हम तो 1 में 2 जोड़ेंगे क्या बनेगा 3 बन जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे क्या बनेगा 7 बनेगा। ऐसे ही 22 में 18 में 4 जोड़ेंगे बनेगा 22, और 9 में से 5 घटाएंगे, 9 में 4 घटाएंगे बचेगा 5, 9 में से 4 घटाएंगे बचेगा 5। मतलब क्या है इसमें, हाँ इसमें 2 जोड़े गए हैं, 1 में 2 जोड़ा 3 बन गया, 7 में जोड़ा 9 बन गया, 18 में 4 जोड़ा 22, 5 में 4 जोड़ेंगे बनेगा 9, 6 में 6 जोड़ेंगे बनेगा 12, 3 और 6 बनेगा 9, और 19 में से क्या करना है यहाँ पर देखिए, 19 में अगर हम 8 जोड़ेंगे, देखिए पहले यहाँ 2 जोड़ा गया है दोनों बार, फिर 4 जोड़ा गया 2 बार, फिर 6 जोड़ा गया है 2 बार। अब बात करेंगे 8 की, किसकी 8 की। अगर हम बात करें 8 की, देखिए 19 में अगर हम 7 जोड़ते हैं क्या बनता है 26, क्या बनता है 26, 26 क्या होता है जेड होता है, कि हमारे लेटर्स कितने हैं अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, इसलिए हम 19 में अगर 7 जोड़ेंगे बनेंगे 26। अल्फाबेट खत्म होने के बाद फिर से हम ABCD शुरू करेंगे, दैट मीन्स जेड के बाद कौन सा अक्षर आएगा ए आएगा, कौन सा है 8, इसलिए हम 19 में अगर जोड़ेंगे 8 तो आएगा हमारा ए, क्या आएगा ए। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ा है 8, 6 में जोड़ेंगे 8 क्या बनेगा 14, 6 में क्या जोड़ेंगे 8 बनेगा 14। इसी प्रकार से इसी क्रम में हम क्या करेंगे, आप इक्वेशन को लिखेंगे, क्या करेंगे इक्वेशन। बात करें अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ये सभी माइनस होंगे, क्या होंगे ये सभी माइनस होंगे, ठीक है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस हो रहे हैं, अगर हम जाएंगे ऊपर से नीचे तो बनेगा वो माइनस के लिए बनेंगे, किसके लिए बनेंगे माइनस के। ध्यान से करेंगे अब इसको, देखिए इक्वेशन की बात करेंगे इसकी, इक्वेशन का ई होता है 5 पर, और क्यू होता है 17 पर, और यू होता है 21 पर, ए 1 पर होता है, टी 20 पर होता है, आई होता है 9 पर, ओ 15, और एन होता है 14 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है इसमें, धीरे धीरे से पहले -2 माइनस करना है आपको 2 बार, फिर -4 करेंगे 2 बार, -8 करेंगे 2 बार। ठीक है दोस्तों, तो कर दें जल्दी से, -2 -2 -4 -4 -6 -6 -8 -8। ठीक है, चलते हैं, 5 में से 2 घटाएंगे बचेगा 3, 17 में से 2 घटाएंगे बनेगा 15, 21 में 4 घटाएंगे बचेगा आपका 17, और 1 में 4 घटाएंगे मतलब कि 1 -4 करेंगे, मतलब कि जेड से उल्टा जाएंगे, ए आपका हो गया 1। अब फिर पीछे जाना है आपको, पीछे जाने के लिए क्या करेंगे जेड वाई एक्स डब्लू, जेड वाई एक्स डब्लू, तो इसमें इसी क्रम में चलेंगे तो हमारा बनेगा यहाँ पर डब्लू, क्या बनेगा डब्लू, तो डब्लू आपका कितना होता है, डब्लू होता है 23 पर, किस पर होता है 23 पर, 23 बना यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और 20 में 6 घटाना है आपको, 20 में 6 घटाएंगे तो बनेगा आपका 14, 9 में 6 घटाएंगे 3, 15 में 8 घटाएंगे 7, 14 में 8 घटाएंगे 6, फिर से आ गया। ठीक है, तो बात करें इनको कन्वर्ट करने की, सी बनेगा 3, मतलब कि सी किस में है, सी ऑप्शन नंबर 1 में है, तो अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कुछ इस तरह से, एक निश्चित कोड भाषा में पांट को लिखा गया है 24 22 8 4 0, उसी भाषा में FORK मतलब फोर्क को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से इसका फटाफट से इसका स्थानीय मान लिख लेते हैं, AUNT, ए आपका 1 पर है, यू है 21, N 14 और T 20। ठीक है, बात करें रिलेशन में, यहाँ पर 24 किया गया है, 22 84 और 0। ठीक है, बात करें इनमें संबंध क्या बैठ रहा है, तो 1 में करेंगे 2 की गुणा तो बनेगा 2, 21 में करेंगे 2 की गुणा तो बनेगा 42, 21 दूनी 42, और 14 दूनी कितना होता है 28, 20 दूनी कितना होता है 40, 20 दूनी 40। तो सिंपल क्या करना है हमें, स्थानीय मान लिखने के बाद उसमें 2 की गुणा करके लिख देना है। ठीक है, बात करें एफ की,
6 होता है, O 15 होता है, एजोटी से याद है हमको, R 18 होता है, K होता है किंग्स 11 11। ठीक है, सब में करेंगे 2 की गुणा, तो बनना क्या चाहिए आपका 6 दूनी 12, 12 किस में है, सब में है जी 12, तो 15 दूनी 30, 30 भी सब में ही है, लगभग सब में ही है जी। 18 दूनी 36, 36 किस किस में है, 36 केवल इसी में ही है, और 11 दूनी 22, ये भी इसी में है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, चलो। एक निश्चित कोड भाषा में फील एट होम को 404 के रूप में कोडित किया गया है, चेक द लॉन्ड्री को 537 के रूप में, और ओपन द डोर को 434 के रूप में, द काइट इज फ्लाइंग कैसे कोडित किया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पेपर में मिलेंगे ही, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, फील एट होम, देखिए इनमें कॉमन क्या बनेगा, देखिए फील एट होम, इनमें वर्ड कॉमन क्या बनेगा, फील एट होम और चेक द लॉन्ड्री, इनमें कोई वर्ड कॉमन है, बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है, और चलें अगर ओपन द डोर, ओपन द डोर और चेक द लॉन्ड्री में कॉमन क्या है, द कॉमन है जी, बिल्कुल कॉमन है, द कॉमन है, तो द को क्या लिखना पड़ेगा, देखते हैं। अगर यहाँ पर शब्द कॉमन आया है, शब्द एक जैसा आया है दोनों सेंटेंस में, तो नंबर भी एक जैसे होंगे। ठीक है, 4 3 4 और 5 3 7, मतलब कि दा का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ, दा का मतलब 3, दा का मतलब क्या है 3, दैट मीन्स 3 आ गया दा की जगह। बात करें यहाँ पर और इज की बात कर लेते हैं, द डोर एंड सी, और ओके, बात करें द फ्लाइंग, द काइट इज फ्लाइंग, कितने वर्ड हैं यहाँ पर, द काइट इज फ्लाइंग, द काइट इज फ्लाइंग में जो टोटल वर्ड बनेंगे वो 4 हैं, यहाँ पे कितने हैं 4। ऑप्शन में देख लीजिए 4 4 वर्ड किस में है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। बात करें 3, दा आ रहा है 3 में, तो किस ऑप्शन में 3 आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, क्योंकि 3 इसमें था, लेकिन इसमें ज्यादा ही वर्ड दे रखे थे जो कि आपको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, कोड भाषा में कोड नहीं करेंगे, मतलब कि आंसर ए आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ प्रकार से दोबारा से है, देखेंगे। क्वांटिटी जो लिखा है उसको लिखा गया है TPMZHSX करके, और रिलायबल को लिखा गया है इस तरह से, तो बताना है उसी कोड भाषा में सैम्पलिंग को कैसे लिखा जाएगा, SAMPLING को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से करते हैं, कमन देखिए, QUANTITY, इसको लिखा गया है TPMZHSXS। ठीक है, संबंध देखा है इनमें, बीच में Q होता है 17 पर, Q किस पर होता है, पहले अस्थाई लिखते हैं इनका, Q 17 पर, Q 21 पर, A 1 पर, L 14 14 पर, T 20 पर, I 9, T 20 पर, और U आपका फिर से 25 पर। ठीक है, T की बात कर लेते हैं, T आपका 20, P आपका कितना होता है 16, M 13 पर होता है, Z का स्थानीयमान 26 है, H का स्थानीयमान 8 है, H का स्थानीयमान 8 है, S का 19, U का 24 है, और S का है आपका 19, S का कितना है 19। अब देखते हैं संबंध क्या क्या बैठ रहा है, कितने कितने का अंतर है, कितना कितना उनमें गुणा है, भाग हुआ है। ठीक है, 17 में से अगर हम 3 घटा देते हैं, कितना घटाते हैं 3, तो क्या बनेगा, 17 में से, हाँ 3 जोड़ देते हैं, 17 में 3 जोड़ेंगे बनेगा 20, 21 में से क्या घटाएं 16 बन जाए, 21 में से क्या घटाएं 16 बन जाए 5, 5 घटा देना है। ठीक है, इसमें आपका कितना जोड़ा गया है 12 जोड़ा गया है, इसमें बात करें 14 है, 14 में अगर कितने जोड़े 26 हो जाएगा, 14 में 8 जोड़ेंगे बनेगा 26। तो कोई रिलेशन बन रहा है इनके बीच में, हाँ जी बिल्कुल नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो दूसरा लॉजिक लगाते हैं क्रॉस वाला, कौन सा क्रॉस वाला। बात करें क्रॉस की, Q 17 पर है,
और एस है 19 पर। कितना जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है। ठीक है, 2 जोड़ दिया जी। बाई 25 पर है और आपका टी 20 पर। कितना जोड़ा गया? 5। कितना जोड़ा गया है? 5। ठीक है, टी 20 पर है और आपका पी 16 पर कितना घटाया गया है? 4 घटाया गया है जी। कितना घटाया गया है? 4, मतलब कि 16 में 4 जोड़ा गया, 20 बन गया। ठीक है, यू 21 पर है, एक्स 24 पर है। 21 में क्या जोड़े? 24 हो जाए, 3 जोड़ना पड़ेगा जी। कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। ठीक है, और ए 1 पर है और एस आपका 19 पर है। तो कितना जोड़ेंगे यहाँ पर? 19 में कितना जोड़ें कि आपका ए बन जाए? 19 में कितना जोड़ें कि ए बन जाए? 19 कितना? 19 आपका 19 के बाद अगर हम ए लाना है तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा? जेड पर। 19 के बाद अगर आपको जेड पर जाना है तो बनाना पड़ेगा आपको इसमें 7 जोड़ेंगे, 26 हो जाएगा। और फिर जाना है हमको ए पर, मतलब कि ए को ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड होगा? 27। तो उसमें 7 और 1 8 जोड़ देंगे। कितने जोड़ेंगे? 7 और 1 हो जाएगा आपका 8। ठीक है दोस्तों, तो सीधा सीधा क्या करते हैं? पर रिलेशन निकाल देते हैं सैम्पलिंग का ही। कौन कौन से ऑप्शन इसमें मैच कर जाएंगे? जितने हमने वर्ड फाइंड किए हैं, जितने हमने शब्द निकाले हैं, उनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके मैच कर जाएंगे? सैम्पलिंग की बात कर लेते हैं। एस, यहाँ पर एस होता है आपका 19 पर। कितने पर होता है एस? 19 पर। 19 का हमने क्या किया है? यहाँ पर 2 जोड़ के 2 जोड़े हैं। यहाँ पर 2 जोड़ने पर क्या बनेगा? 21। 19 और 2 कितना होता है? 21। 21 पर कौन सा शब्द आता है? 21 पर कौन सा शब्द आता है? यू आता है जी। यू आता है। कहीं ऑप्शन में बन रहा है क्या? यू आपका ऑप्शन में बन रहा है क्या? तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका अगला प्रश्न है। इसको जल्दी देखते हैं। क्वांटिटी को आपको लिखा गया है टी पी एम जेड एच एस एक्स करके। जल्दी लिख लेते हैं इसको। क्यू यू ए एन टी आई टी वाई, जिसको लिखा गया है टी पी एम जेड एच एस एक्स एस। ठीक है, अब इनमें क्या करना है? दोनों में संबंध फाइंड करना है। दोनों में एक रिलेशन, एक संबंध होगा, कुछ फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं रिलेशन की। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, क्रॉस रिलेशन देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे? क्रॉस रिलेशन। ये मैंने अपने आप से ही एक बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा है। तो ध्यान से देखेंगे, पी और क्यू। पी में क्यू कब बनेगा? जब हम ऊपर की तरफ एक ऐड कर देंगे। ठीक है, टी का यू कब हो जाएगा? जब हम ऊपर की तरफ फिर से एक ऐड कर देंगे। मतलब कि क्रॉस में हम एक एक ऐड कर रहे हैं। अब बात करें नीचे की तरफ जाने के लिए तो हम क्या बोलेंगे? हम एक एक घटा रहे हैं। मतलब कि क्यू से पहले आता है पी, यू से पहले आता है टी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक से एक सिंपल सी बात है। जेड ए से जो जेड किसके बात करें पूरे ABCD की, पहले आते हैं एस जेड की तरफ जाते हैं, ए से जेड जाते हैं, फिर दोबारा एस जेड जाते हैं। दैट मीन्स जेड के बाद क्या आता है? ए आता है। जेड के बाद क्या आएगा? ए। तो जेड के बाद क्या आया? ए। मतलब कि ए का पहले आएगा जेड, एन से पहले आएगा एम, और आई से पहले एच, और टी से पहले एस, और यहाँ पर टी से पहले एस और वाई से पहले एक्स। मतलब कि यहाँ पर बनेगा आपका क्रॉस क्रॉस रिलेशन। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो क्वेश्चन पूछा है सैम्पलिंग, उसका रिलेशन निकाल देंगे। उसका रिलेशन निकाल देंगे। जल्दी से लिख लेते हैं इसके बारे में। एस ए एम पी एल आई एन जी। ठीक है, एस किससे पहले आता है? बात करें एस की, एस होता है 19 पर। 19 से पहले 18, मतलब कि आर। ऐसे ए जेड से पहले आता है। ऐसे ही एम आता है, एम आपका 13 होता है, तो 12 पे होता है एल, और पी होता है 16 पर। 16 से पहले आता है 15, 15 होता है ओ। तो बात करें ऑप्शन में जेड आर ओ एल किसमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, जेड आर ओ एल।
और ऑप्शन नंबर ए को मिल गया है तो हमें फंड की जरूरत नहीं, आगे हम वर्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में LUTE को MUTE लिखा गया है, LUTE को MUTE लिखा गया है, उसी प्रकार गेट को लिखा गया है HATE हेट। ठीक है दोस्तों, उसी कोड भाषा में ब्लू को कैसे लिखेंगे? देखो अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर हम UTE UTE ATE और ATE सभी क्या हुए आपस में रिपीट हुए हैं, ऐसे ही ब्लू में क्या रिपीट होगा? LUE LUE। क्या सभी में LUE है? हाँ जी, ऑप्शन 2 दिखा दे रहे हैं जहां पर आपका LUE है, मतलब कि लास्ट के 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, मतलब खत्म हो गए। ठीक है, अब बात देखिए यहाँ पर L का हो गया M, G का हो गया H, तो B का क्या होना चाहिए? C होना चाहिए। B के बाद क्या आता है? C आता है, मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कुछ इस तरह से, एक निश्चित कोड भाषा में मेंशन को लिखा गया है LNEITNO। जल्दी से लिख लेते हैं इसको। जिसको लिखा गया है LNEITNO। अगर हम प्रश्न में फिर से ध्यान से देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर देखिए यहाँ पर N आपका रिपीट हुआ है, वो भी रिपीट हुआ है, कब? जब हम क्रॉस जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर I रिपीट हो गया, T रिपीट हो गया, N रिपीट, E रिपीट, और L के बाद क्या आता है? M, मतलब कि M से पहले है L, M से पहले क्या है? L, -1 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर लॉजिक लगाए हम, जो पूछा है प्रश्न में पैटर्न को PATTERN, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है क्रॉस, सबसे पहले क्या करेंगे? क्रॉस। R यहाँ आ गया, N यहाँ आ गया, ऐसे ही E यहाँ आ गया, T यहाँ आ गया, T A। ठीक है, बात करें P की, P से पहले क्या आता है? P से पहले आता है O, P से पहले क्या आएगा? O, मतलब कि जो आपका आंसर होगा वो बनेगा OTAETNR, OTAETNR, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट। तो यही थी आपकी क्लास आज की, जहाँ पर आपका आज का विचार रहेगा, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है, पर सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। ठीक है दोस्तों, आज क्लास हम समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।